हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका। दोस्तों, हर दूसरे दिन तीसरे दिन में आपके सामने वीडियो लाता हूं बोनस और स्टॉक स्प्लिट को लेकर। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई ये बोनस वाले शेयर्स हमें फ्री में मिल जाते हैं, स्टॉक स्प्लिट वाले शेयर्स हमें फ्री में मिल जाते हैं? दोस्तों, आज इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे और सबसे पहले हम समझेंगे कि जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है बोनस या स्टॉक स्प्लिट होने के बाद उसमें क्या बदलाव होता है। और दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे कि जो एक इन्वेस्टर होता है, निवेशक होता है, उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है इससे या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप यहां पर ही लाइक कीजिएगा। जो लोग आज हमारे चैनल पे नए जुड़ जाएंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन की तरफ ध्यान रख लीजिएगा। तो दोस्तों, बिफोर स्प्लिट अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम स्टॉक स्प्लिट को यहां पर लेंगे। अगर स्प्लिट देने से पहले शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स दोस्तों इस कंपनी में 2 करोड़ है और शेयर कैपिटल 20 करोड़ का है और साथ ही साथ रिजर्व कंपनी के पास 60 करोड़ का है। उसके बाद टोटल इक्विटी 80 करोड़ रुपए की है। और दोस्तों, स्प्लिट देने के बाद अगर स्प्लिट का रेशियो 1:2 रहता है, 1:2 मतलब एक शेयर 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, जब ये शेयर स्प्लिट होगा, इसकी रिकॉर्ड डेट होगी, तो उसके बाद अगर हम इस कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेंगे तो यहां पर हमें थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू अब यहां पर 5 रुपए देखने को मिलेगी। पहले फेस वैल्यू 10 की थी, अब 5 की हो गई है। नंबर ऑफ शेयर्स अब 4 करोड़ हो गए हैं, पहले 2 करोड़ थे। उसके बाद दोस्तों, शेयर कैपिटल पर यहां पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। पहले भी 20 करोड़ का था, अब भी 20 करोड़ का ही है। और रिजर्व पहले 60 करोड़ का था, अब भी 60 करोड़ का ही है। टोटल इक्विटी पहले 80 करोड़ की थी, अब भी ये 80 करोड़ की है। सिर्फ हमें 2 जगह पर यहां बदलाव देखने को मिला। एक तो फेस वैल्यू यहां पर टूट गई है, 50%, पहले 10 की थी, अब 5 की रह गई है। और शेयर पहले कंपनी के पास जो थे 2 करोड़ थे, अब ये 4 करोड़ हो गए। तो दोस्तों, ये बैलेंस शीट में फर्क पड़ता है स्टॉक स्प्लिट में। अगर हम वही बोनस को देखेंगे, बोनस दोस्तों अगर कंपनी दे रही है, बोनस से पहले अगर कंपनी की बैलेंस शीट में दिख रहा है फेस वैल्यू 10 की, नंबर ऑफ शेयर्स 2 करोड़, शेयर कैपिटल 20 करोड़, रिजर्व प्रॉफिट 60 करोड़ और टोटल इक्विटी 80 करोड़ की, तो जब कंपनी बोनस देगी 1:1 रेशो से, 1:1 मतलब एक शेयर पर एक बोनस शेयर, यानी कि टोटल एक शेयर के यहां पर 2 बनेंगे, 100 शेयर के यहां पर 200 शेयर्स बनेंगे। तो उसके बाद जब इसकी रिकॉर्ड डेट होती है, फिर अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेंगे तो वहां पर हमें फेस वैल्यू बराबर 10 रुपए का देखने का मिलेगा, यानी कि फेस वैल्यू पे कोई भी असर नहीं पड़ा। स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू टूट गई थी। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स यहां भी बढ़ गए, वहां भी 4 करोड़ हो गए थे, यहां भी 4 करोड़ हो जाएंगे। शेयर कैपिटल दोस्तों स्टॉक स्प्लिट में नहीं बढ़ा था, लेकिन यहां पर शेयर कैपिटल 20 करोड़ की जगह 40 करोड़ हो चुका है। अब ये शेयर कैपिटल आया कहां से दोस्तों? ये आया रिजर्व से। पहले बोनस देने से पहले 60 करोड़ का रिजर्व था, अब रिजर्व यहां पर 20 करोड़ कम हो गया, 40 करोड़ का रह गया। और ये 20 करोड़ जो है ये सीधा किसमें मिल गया? शेयर कैपिटल में। यानी कि दोस्तों, उसके बाद टोटल इक्विटी जो है वो सेम है, 80 करोड़ की। यानी कि बोनस में यहां पर रिजर्व प्रॉफिट का इस्तेमाल होता और स्टॉक स्प्लिट में दोस्तों फेस वैल्यू तोड़ी जाती है। फेस वैल्यू क्या होती है? जिस रेट पे प्रमोटर्स शेयर को बाय करते हैं वो फेस वैल्यू होती है दोस्तों। उसके बाद ये फर्क रहता है बोनस और स्टॉक स्प्लिट के बीच में। और जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है, बस यही 2 चीज यहां पर बदला, इन 2 चीजों में बदलाव यहां पर होता है, स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू का, और दोस्तों बोनस शेयर्स में जो है वो प्रॉफिट में, रिजर्व प्रॉफिट में बदलाव हो जाता है। रिजर्व जो होता है वो यहां पर उसी रिजर्व से यहां पर एक्स्ट्रा शेयर्स दिए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर हम एक इन्वेस्टर की बात करें, निवेशक की बात करें, उसके पोर्टफोलियो में यहां पर क्या देखने को मिलता है? अगर आपके पास, आपने कंपनी के 100 शेयर खरीदे हैं और दोस्तों आपका शेयर 10 रुपए के हिसाब से आपने शेयर खरीदा, और जाहिर सी बात है आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो 1000 रुपए बन गई। उसके बाद अगर कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है 1:2 रेशियो से, तो उसके बाद आपके पोर्टफोलियो में क्या देखने को मिलेगा? तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स आपके डबल हो जाएंगे, क्योंकि स्प्लिट रेशियो 1:2 है, एक शेयर 2 में बढ़ जाएगा। तो सीधा 100 शेयर का यहां पर आपका 200 शेयर्स बन जाएगा। उसके बाद पहले दोस्तों जो शेयर प्राइस था वो 10 रुपए था, अब ये शेयर प्राइस 5 रुपए पे आ गई। यानी कि दोस्तों यहां पर आपके शेयर्स डबल हो गए और वहां से आपका शेयर प्राइस कम हो गया। और इन्वेस्टमेंट वैल्यू पहले भी आपकी 1000 रुपए थी, अब भी 1000 रुपए है। यानी कि दोस्तों यही कुछ आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। और ये यहां पर साबित होता है कि इससे कोई फायदा नहीं रहता है। अगर हमें एक्स्ट्रा शेयर्स मिल गए तो शेयर प्राइस भी 50% या रेशियो के हिसाब कम हो गया, रेशियो के हिसाब से कम हो गया। उसके बाद दोस्तों जो एक सेंटीमेंट जाता है मार्केट में बोनस या स्टॉक स्प्लिट को लेकर, उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों शेयर प्राइस जो है वो अफोर्डेबल हो जाता है यहां पर। यानी कि अगर किसी कंपनी का शेयर पहले 1000 रुपए पे है, फिर उसने स्टॉक स्प्लिट किया 1:5 रेशियो से, अब यह 1000 रुपए 5 हिस्सों में बढ़ गया, 200 रुपए पे शेयर प्राइस आ गया। तो इससे क्या है, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जाता है मार्केट में, लोग खरीदारी करते हैं
हैं। जब खरीदारी ज्यादा होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ने के साथ साथ दोस्तों यहां पर इंक्रीज होती है लिक्विडिटी एंड डिमांड, और इसी के कारण कभी कभी 60 रुपए वाला शेयर 70 पे चला जाता है, 20 रुपए वाला शेयर 24-25 पे चला जाता है, 100 रुपए वाला शेयर यहां पर 110-115 रुपए पे चला जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों यहां पर कोई एक्स्ट्रा शेयर्स हमें नहीं मिलते हैं, फ्री में नहीं मिलते हैं। ये हमारे मतलब अपने पैसे के शेयर्स होते हैं, लेकिन बोनस कहीं ना कहीं स्टॉक स्प्लिट से ज्यादा मान्यता रखती है, क्योंकि दोस्तों बोनस के लिए रिजर्व प्रॉफिट का इस्तेमाल होता है और वही कंपनी बोनस देती है जिसके पास रिजर्व प्रॉफिट होगा। स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू टूट जाती है, और अगर फेस वैल्यू टूट जाती है तो डिविडेंड पे भी असर पड़ता है, क्योंकि डिविडेंड फेस वैल्यू को देकर दिया जाता है, न कि रिजर्व प्रॉफिट को। रिजर्व प्रॉफिट को भी कभी कभी कंपनी उसमें डिविडेंड का इस्तेमाल उससे भी करती है, लेकिन ज्यादातर फेस वैल्यू के बेस पे शेयर मार्केट में डिविडेंड दिया जाता है। तो दोस्तों बोनस का यही मतलब होता है, बाकी फ्री में शेयर्स नहीं मिलते हैं, स्टॉक स्प्लिट में फ्री में शेयर्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ शेयर प्राइस कम होता है। फर्क यही रहता है, अगर कोई किसी कंपनी के 10 शेयर खरीदना चाहता है लेकिन शेयर प्राइस ज्यादा है, सपोज MRF है 1,40,000 रुपए का इस वक्त शेयर चल रहा है, तो वहां पर अगर वो 1:5 से स्टॉक स्प्लिट करती है तो शायद शेयर प्राइस उसका 20,000-22,000 पे आ जाएगा। तो जहां वो पहले 1 शेयर खरीदता था वही अब वो 5 शेयर खरीदेगा उस पैसे से। तो यही कुछ फर्क रहता है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।